कटिहार एसपी के उस वक्त होश उड़ जाते हैं जब एक युवक उनके जनता दरबार में आवेदन लेके पहुंचता है और उस आवेदन में बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो डायल 112 में महिला सिपाही है बिहार पुलिस के अंतर्गत और कोलासी थाना क्षेत्र में वो काम करती है और वहीं पे थाना प्रभारी के साथ उसके अफेयर हैं और इसकी जानकारी उसे इंस्टाग्राम से मिली जहां पे दोनों एक दूसरे से गंदी बातें किया करते थे। क्या कुछ मामला है और किस तरीके से यह मामला कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा के रख दिया है, इसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कटिहार एसपी अपने जनता दरबार में बैठे होते हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे होते हैं। उसी बीच एक धीरज कुमार नाम का युवक वहां पे पहुंचता है और कहता है कि मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो महिला सिपाही है, कुलासी थाना क्षेत्र में काम करती हैं, कुलासी थाना में ही वो कार्यरत हैं और वहीं के थाना प्रभारी विकास कुमार के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब मुझे इस बात का दुख है कि मेरा परिवार इससे टूट के बिखर जाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं और वो बिना मां के रहने को मजबूर हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि हो सकता है वो मुझे छोड़ दे आगे चल के। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने अपने पत्नी को बहुत समझाया भी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद जब एसपी ने पूछा कि ये आपको कैसे पता चला, तब उन्होंने बताया कि मैंने इंस्टाग्राम का उन दोनों का चैट्स देखा और चैट्स में इतनी गंदी बातें हो रही थी कि जिसका जिक्र मैं यहां पे पब्लिकली नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से दोनों में बातचीत हो रहा था जिसे सुनने के बाद या जिसे पढ़ने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए। पहले तो मैं भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। पहले मुझे लगा था कि इसका कहीं अफेयर तो चल रहा है, लेकिन अपने ही थाना प्रभारी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी 2 बच्चों के बाद। ये बात मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो गुहार लगाते हुए कह रहा है कि एसपी साहब आप मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। जिसके बाद एसपी साहब बोले हैं कि भाई इसके ऊपर कार्यवाही होगी। इसके लिए उन्होंने जांच पे मामला जो है वो छोड़ दिया है कि इस मामले की अच्छी तरीके से तहकीकात हो, इसका जांच हो और पता किया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ। जबकि वही महिला सिपाही का नाम खुशबू प्रिया बताया जा रहा है और उसके पति के अनुसार यह है कि विकास कुमार जो कि कुलासी थाना में थानाध्यक्ष है, उसी के साथ उसका अफेयर है। धीरज कुमार बताते हैं, जो महिला के पति हैं, जो महिला सिपाही के पति हैं, वो बताते हैं कि मुझे इस बात का तब से पता चलने लगा कि जब भी मैं इसके पास जाता था तो ये मुझसे दूर जाती थी, मुझे अनाप शनाप बोल दिया करती थी और इसको हमारे रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह हमारे रिश्ते को लेके अब सीरियस नजर नहीं आती थी। हालांकि हमारे 2 बच्चे हैं। उसके बाद जब ये ऐसा कुछ कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब चैट्स पकड़ा गया और इनकी गंदी गंदी बातें मैंने पढ़ी, फिर पूछा, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा किया तो मैं अपने जान से हाथ गंवा दूंगी, मैं अपना जान जो है वो खुद ही ले लूंगी। इस तरीके का बात महिला सिपाही ने किया, लेकिन उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैंने कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, मैं परिवार का भरण पोषण कर लूंगा, तुम बस मेरे साथ रहो, इसके ऊपर भी महिला सिपाही तैयार नहीं हुई। और अब आखिरकार मुझे जनता दरबार में आना पड़ा एसपी साहब के और उनसे बताना पड़ा कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी स्थिति क्या है और अगर ऐसा हुआ तो मेरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। ये जब मैं सोच रहा हूं तो मैं परेशान हो जा रहा हूं। हालांकि महिला सिपाही अभी छुट्टी पे है। एसपी साहब ने मामले को जांच के लिए छोड़ दिया है। मामले की जांच हो रही है, तहकीकात हो रहा है। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो हम आपको तो बताएंगे ही, साथ ही साथ क्या कुछ आगे अपडेट आता है इस जानकारी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, महिला सिपाही का जिस तरीके से उसके पति ने ही उसके ऊपर आरोप लगाया है, क्या वो सच है या फिर कितना सच है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।